हेलो स्टूडेंट्स, लिंक लिस्ट के पार्ट 3 के अंदर आज हम बात करने वाले हैं नोड के बारे में कि नोड क्या होता है। इसे आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक आपने सिर्फ डेफिनेशंस में रटा है कि लिंक लिस्ट एक कलेक्शन है नोड्स का। तो देखिए नोड क्या है, तो हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। नोड इज़ ए ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर। अगर आपको एक नोड बनाना है तो आपको क्या चाहिएगा? सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है किसका? सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर का। तो देखिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर की, तो सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऑब्जेक्ट की फील्ड किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकती हो। तो कुल मिला के अगर आपको लिंक लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर। देन आप नोड बना पाओगे और तब जाके आप लिस्ट क्रिएट कर सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर बनता कैसे है। देखिए अगर मैं बात करूं इसके सिंटैक्स की, हम बात कर रहे हैं सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर की। चलो इसे इधर ही ले लेते हैं, नोड को सेपरेट रखेंगे। तो सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर का सिंटैक्स देखते हैं किस तरीके से इसका सिंटैक्स वर्क करेगा। देखो सिंपल सा काम है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, आपको टैब डिफ लगा रहा हूँ मैं, टैब डेफ से मैं नाम बदल दूंगा यहाँ पे स्ट्रक्ट। कीवर्ड काम में ले लिया हमने। यहाँ पर कैपिटल लेटर में मैंने नोड नाम से क्या बना दिया? एक स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, ये है क्या? बेसिकली स्ट्रक्चर नेम ही है। चलो प्योर सिंटैक्स ले लेते हैं। आपको स्ट्रक्चर नेम यहाँ पे देना होगा। इसके बाद ठीक है, आप बनाओगे यहाँ पर एक डाटा मेंबर। फॉर डाटा, और आप बनाओगे एक डाटा मेंबर फॉर रेफरेंस। लास्ट में आप इसे बंद करोगे और साथ में आप इसका नाम दे दोगे। न्यू नेम ऑफ स्ट्रक्चर और सेमीकोलन लगा दोगे। ठीक है, यहाँ पर ये एक सिंटैक्स आप फॉलो करोगे। एग्जाम्पल देखिए, टैब डेफ हमने काम में लिया, स्ट्रक्ट कीवर्ड, नोड नाम से हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया है और हम लिख रहे हैं इंटीजर टाइप का एक मेंबर बन जाए यहाँ पर डी नाम से डाटा के लिए। ठीक है, और हम यहाँ लिख रहे हैं स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ हमने लिखा स्टार एन। लास्ट में ये यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ इसका न्यू नेम दे दिया स्मॉल लेटर में नोड। आपने पढ़ा होगा सी के अंदर कैपिटल और स्मॉल लेटर के नाम अलग अलग माने जाते हैं। सी और सी प्लस प्लस में तो हम ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल ध्यान दीजिए, देखिए नोड नाम हमने दिया है। आप स्टूडेंट, ABC, होटल, कोई भी नाम आप यहाँ पे इसे दे सकते हैं अपनी मर्जी से। कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि आप स्ट्रक्चर को क्या नाम दे रहे हो। बात करें आपको एक डाटा मेंबर बनाना है मिनिमम डाटा रखने के लिए, तो हमने एक इंटीजर वेरिएबल बना दिया डी नाम से जो कि डाटा मेंबर है। फिर हमें एक डाटा मेंबर और चाहिए था रेफरेंस रखने के लिए। ठीक है, तो हमने एक पॉइंटर बनाया एन नाम से। अब यहाँ पर हमने ये जो वर्ड लिखा है स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, यही डिफाइन करता है सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर को। देखिए पॉइंटर को आप जिस भी ब्लॉक से कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, उसका टाइप और पॉइंटर का टाइप सेम होना चाहिए।
तो हम चाहते हैं कि हमारा जो एक नोड होगा लिस्ट का वो किसी दूसरे नोड का एड्रेस रख सके, तो उसका जो रेफरेंस वाला डाटा मेंबर होगा वो उसी स्ट्रक्चर से बनना चाहिए। तो क्योंकि आप स्ट्रक्ट नोड बना रहे हो तो स्ट्रक्ट नोड का ही क्या बनाओगे, यहाँ पर पॉइंटर बनाओगे। अगर आप ऐसा करते हो तो ये स्ट्रक्चर सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि इसका एक मेंबर इसके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। अब अगर हम देखें, मैं यहाँ पर एक निर्देश लिखता हूँ, नोड ए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, मेमोरी के अंदर एक नोड बिल्ड हुआ, यानी एक ऑब्जेक्ट बना। अब बात चल रही है ऑब्जेक्ट की, ए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये ए नाम का ऑब्जेक्ट बन गया जिसके दो पार्टीशन है, एक पार्टीशन का नाम डी है, एक पार्टीशन का नाम एन है, ठीक है। डी के अंदर मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। ऐसे ही मैंने एक और बना लिया बी, तो मेरे पास एक और नोड है यहाँ पर। अभी हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन काम में ले रहे हैं, डीएम में बाद में समझेंगे, है ना। इसका भी फिर डी और एन। देखिए स्ट्रक्चर के आप चाहो जितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, हर ऑब्जेक्ट कॉपी होगा एक तरीके का, जो स्ट्रक्चर में की गई प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर ए और बी हमने बनाया है डी और एन यूज करते हुए। अब आप देखिए यहाँ पर, जैसे मान के चलिए आपने इसमें 70 स्टोर कर दिया, इसके अंदर मान के चलिए 120 स्टोर कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं इसका एड्रेस -4 है और मान लिया इसका एड्रेस -8 है, ठीक है, या माइनस मान लेते हैं कि 10 है। अब हमें क्या करना है, इसे इससे लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हमने यहाँ दे दिया कि भाई ये जो एन वाला हिस्सा है इसका, वो एड्रेस रख लेगा, किसका एड्रेस रख लेगा, -10 वाले का। कोडिंग क्या क्या कर सकते हो देखो आप, अगर आप सिंपल तरीके से चलो स्टैटिक वाले तरीके से, तो आप कह सकते हो कि भाई ए के डी को वैल्यू दे रहे हैं 70, इधर आप लिख दोगे बी डॉट डी, मेंबर को डॉट लगा के पढ़ते हैं ना, तो बी डॉट डी को आप वैल्यू दे रहे हो 120। पहली बात तो ये। अब आप एन को एड्रेस देना चाहते हो बी का, तो आप लिखोगे ए के एन में एड्रेस कॉपी हो जाए बी का, तो ये बी का एड्रेस ए के एन में आ गया, कनेक्ट हो गया। इससे आगे कुछ नहीं है। तो आप इसे ब्लॉक करना चाहते हो तो आप लिखोगे बी के एन में वैल्यू कॉपी हो जाए नल, तो यहाँ पे क्या कॉपी कर दिया, नल कॉपी कर दिया, ठीक है। अगर इनके कोई नाम नहीं है, केवल मेमोरी एड्रेस है, ऐसा मान लेते हैं इस बार, तो हम कहते हैं कि भाई इसका जो एड्रेस है वो एक अलग से हमारे पास पॉइंटर है, नोड टाइप का ही स्टार लगा के बनाएंगे ना पॉइंटर को, ये हमने यहाँ डिक्लेयर कर लिया, जिसका नाम क्या है टेम्प, और मान लेते हैं कि इसके पास एड्रेस है -4 का, ठीक है, यानी कि ए का। तो ये कनेक्टेड है ए से। तो जब ये ए से कनेक्टेड होगा तो आपकी कोडिंग अब चेंज हो जाएगी। आप लिखोगे, साइन बदलेंगे यहाँ पर, टेम्प के इनडायरेक्ट मेंबर डी। देखो डॉट का मतलब डायरेक्ट मेंबर होता है, क्योंकि हम ए से एक्सेस कर रहे थे डी को, अब हम रेफरेंस से एक्सेस कर रहे हैं। तो टेम्प के जरिए जब डी को आप एक्सेस करोगे एक पॉइंटर के जरिए, तो आप ये वाला साइन लगाओगे, ना कि डॉट वाला। और आपको इस पूरे चैप्टर में डॉट काम में नहीं लेके ये इनडायरेक्ट मेंबर साइन ही यूज करना है। तो आप लिखोगे 70। ऐसे ही आप लिखोगे टेम्प इनडायरेक्ट मेंबर एन में कॉपी हो जाए किसका एड्रेस, बी का। तो इन बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है प्रॉपर। तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंबर ऑपरेटर यहाँ पे समझ में आए होंगे कि आप मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हो नोड के। तो देखिए एक बार दोबारा हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। नोड क्या है, नोड एक ऑब्जेक्ट है सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर का, ठीक है। और सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक डाटा मेंबर ऐसा है जो कि उसी स्ट्रक्चर के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है। जैसे देखो यहाँ पर ये जो एन डाटा मेंबर है, ये नोड स्ट्रक्चर के ही बी ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख रहा है, पूरे के पूरे बी का एड्रेस एन के पास रखा हुआ है जो कि -10 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोड को काम में ले सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लिस्ट के टाइप्स पढ़ेंगे।